गणेश जी महाराज के दो पुत्र, भगवान गणेश जी महाराज के दो पुत्र, शुभ और लाभ। जम के बोलो क्या नाम है? शुभ और लाभ। एक बार दोनों बैठे हुए थे और अपनी मां रिद्धि सिद्धि के पास में विराजमान थे। अपनी माता रिद्धि सिद्धि के पास में थोड़ी देर भ्रमण करा, फिर उठकर आ गए। भगवान शिव की पुत्री भगवान श्री गणेश जी महाराज की बहन मिलने के लिए आते हैं। जया, विषहरा, श्यामली बारी, दो तली और देव। उसमें से देव मिलने के लिए गणेश जी के पास पहुंचे। शुभ और लाभ को एक मंत्र दिया और वो मंत्र कोई दूसरा नहीं है। शुभ लाभ को जो मंत्र दिया वही पंचाक्षर मंत्र भगवान शंकर का नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उस मंत्र को जब शुभ लाभ को दिया गया, जब शुभ लाभ को प्रदान किया गया, जब मंत्र शुभ लाभ को दिया गया, प्रदान किया गया, उन शुभ लाभ ने वन में निवास कर कर माता रिद्धि सिद्धि को प्रणाम कर कर श्री गणेश जी महाराज को नमन कर कर उस मंत्र का अखंड जाप करना प्रारंभ किया। अखंड जाप। और शिवाय 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 ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। मंत्र दिया, पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र, पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र, मंत्र प्रदान करा और वो मंत्र का जाप करना प्रारंभ किया। उस मंत्र का जाप करना प्रारंभ किया और जैसे ही शुभ लाभ ने मंत्र का स्मरण किया, और कितना सुंदर कहा है, अगर कोई भी मंत्र का आप जाप करें, पहले की माताएं बड़े स्मरण में रहे। हम आप लोगों को एक बात कहना चाहेंगे, बड़े सावधानी से सुनिएगा कि पहले की माताएं जब पीपल की परिक्रमा करती थीं, तुलसी की परिक्रमा करती थीं, बट वृक्ष की परिक्रमा करती थीं, आंवले के वृक्ष की परिक्रमा करती थीं, जब पूर्व की माताएं किसी भी देवी देवता की परिक्रमा करती थीं, किसी देवता की परिक्रमा करती थीं, या किसी वृक्ष की परिक्रमा करती थीं, किसी मंदिर की परिक्रमा करती थीं, या किसी तीर्थ की परिक्रमा करती थीं, तो माताएं अपने हाथ को कभी खाली नहीं रखती। अब आस्था चैनल पर जितनी मेरी माताएं कथा सुन रही हैं, जितनी मेरी जीजियां कथा श्रवण कर रही हैं ऑनलाइन, शिव महापुराण की कथा, शिवपुत्री शिव कथा को जो सुन रही हैं, और यहाँ जो ऑफलाइन आप लोग श्रवण कर रहे हैं, तो आपके भी स्मरण में होगा। किसी किसी माताओं ने अगर देखा हो तो हमको लगता है कि आप में से किसी ना किसी ने देखा होगा कि माताएं जब तुलसी की परिक्रमा करती थी तो हाथ में या तो चावल का दाना रख लेती थी, एक परिक्रमा करके आई डाल दिया, चिरौंजी का दाना रख लेती थी, परिक्रमा करके आई डाल दिया, मूंगफली का दाना रख लेती थी, परिक्रमा करके आई डाल दिया, या कोई मखाना रख लेती थी, बादाम रख लेती थी, किशमिश रख लेती थी, दाग चिरौंजी रख लेती थी, कोई पिण खजूर रख लेती थी, कोई फल रख लेती थी, और घूम के आएगी और डाल देगी। देखा है कि नहीं देखा तुम लोगों ने? जम के तो बोलो, देखा है ना? वो चरित्र पूर्व की जो माताएं, पूर्व की जो मेरी जीजियां जो करते आई हैं, उनको किसने बताया? कौन ने कहा कि अपने हाथ को कभी खाली रखकर परिक्रमा नहीं करी जाती? आज के जमाने में तो लोग परिक्रमा भी करते हैं, हाथ तो इनका खाली नहीं रहता, बस कोई दाना नहीं होता, हैंडसेट मोबाइल होता है।
कभी कोई परिक्रमा, कभी भी कोई परिक्रमा खाली हाथ कभी मत करो, कभी। तुलसी जी की परिक्रमा कर रहे हो, हाथ में भले जल का पात्र रख लो। किसी वृक्ष की परिक्रमा कर रहे हो, अपने हाथ में कोई दाना रख लो। कोई परिक्रमा कर रहे हो, अपने हाथ में कोई अगरबत्ती, कोई धूप बत्ती, कोई मालिका रख लीजिए, कोई दीप रख लीजिए, कोई सामग्री रख लीजिए। कोई परिक्रमा खाली हाथ कभी नहीं करना चाहिए। ये कौन ने सिखाया? ये सिखाया स्कंद पुराण ने, ये सिखाया शिव महापुराण ने, ये सिखाया हमें लिंग पुराण ने कि भगवान की परिक्रमा करते समय अपने हाथ को भरा हुआ होना चाहिए। भरती क्या थी माताएं? अपने हाथ में गेहूं का दाना रख लेती थी, घूमती एक दाना चढ़ा देती, फिर घूमती और एक दाना फिर चढ़ा देती, फिर घूमती फिर एक दाना चढ़ा लेती। क्यों? क्योंकि शिव पुराण की कथा कहती है जब जगत की माँ स्वयं अन्नपूर्णा महारानी जब काशी की पंचकोशी परिक्रमा मेरी मां अन्नपूर्णा करने के लिए जाती थी, अपने हाथ में अन्न का पात्र भर कर लेकर जाती थी और काशी की परिक्रमा करते हुए एक अन्न का भाग जब काशी में छोड़ती थी तो संपूर्ण काशी का और संपूर्ण जगत का भरण पोषण कर देती। संपूर्ण काशी का, संपूर्ण जगत का भरण पोषण मेरी मां कर देती। तुलसी की परिक्रमा भी रोज कर रहे हो ना? कई माताएं रोज प्रतिदिन तुलसी की परिक्रमा करती। निवेदन है खाली हाथ में एक चावल का दाना अपने हाथ में रख लो, परिक्रमा कर लो। भले भले एक कण का मात्र एक अन्न का दाना अपने हाथ में रख लो, परिक्रमा करो और छोड़ दो। नहीं है पानी का लोटा हाथ में रखो, परिक्रमा करो, छोड़ दो। तुम्हारे हाथ भरे हुए होना चाहिए। तो जिस देवता की तुम परिक्रमा कर रही हो वो देवता तुम्हारे हाथों को हमेशा भरा हुआ रखता है, तुम्हारे घर को भरा हुआ रखता है। वो परिक्रमा कभी भी खाली हाथ ना करिए। शिव की शरणागति में पहुंचो। बुआ ने कहा अपने भतीजों से, मंत्र जपने के लिए जब बैठना, मंत्र जपने के लिए जब बैठना, उस समय पर तुम्हारी चित्त वृत्ति में शिव समाहित हो। कोई अनुष्ठान कभी भी खाली पात्र के सामने नहीं होता। घर में पंडित जी सत्यनारायण की कथा करने आते हैं तो सबसे पहले सत्यनारायण की कथा में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? तो कहा एक भरा हुआ कलश जिस पे नारियल रखा है, आम के पत्ते रखे हैं। बृहस्पतिवार का उद्यापन कर रहे हो तो उसमें जरूरी क्या है? एक कलश जिसमें जल भरा है, हुआ पात्र तुम्हारे सामने। ब्राह्मण सबसे पहले अगर अनुष्ठान करेगा तो सबसे पहला काम एक ही करेगा कि पात्र को भर कर रखे। खाली पात्र के सामने अगर पंच पात्र भी रख रहा है तो उसको भी भर कर रख रहा है, खाली नहीं रखेगा, उस पात्र में जल भर कर रखेगा। चलो जाने दो और अच्छे से समझ लो। किसी मंदिर में राम जी के मंदिर गए, कृष्ण जी के मंदिर गए, देवी जी के मंदिर गए, देवता जी के मंदिर गए, जिस भी देवी देवता के मंदिर में जाते हो वहां पर मंदिर में भगवान के सामने भी लोटा या कलश या पात्र या पंचपात्र या शंख कुछ भी खाली नहीं रहता है। उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा उसको जल से भर कर रखा जाता है। क्यों? जितने लोग दर्शन करने आएंगे वो दर्शन करेंगे तो उनके मन का मनोरथ पूर्ण होगा। क्यों कहा गया कि शंकर भगवान के निज निवास के पास 3 चीजों को देखा जाता है। शिव जी के निज निवास के पास में 3 चीजों को देखा जाता है।
पहले नंबर पर कोई नदी हो, कोई तालाब हो, कोई बावड़ी हो, कोई कुआं हो, कोई सरोवर हो, कोई जलाशय हो, वो देखा जाता है कि शंकर भगवान का अगर कोई मंदिर है, शिव जी के स्थान पर अगर कोई चीज सिद्ध हो रही है, लोग जा रहे हैं वहां जाकर मनोकामना पूर्ण हो रही है, लोगों के मनोरथ पूर्ण हो रहे हैं, लोग वहां जाकर कुछ ना कुछ प्राप्त कर रहे हैं, तो वहां तीन चीजें जरूर मिलेगी। पहले नंबर पर या तो वहां बावड़ी होगी, या वहां कुआं होगा, या वहां तालाब होगा, या नदी होगी, या कोई पवित्र नदी सरोवर होगा, जिसके कारणवश वहां पात्र में वहां जल भरा रहता होगा। वो कुआं, वो बावड़ी, वो तालाब में पानी थोड़ा ना थोड़ा रहता होगा, इसलिए वहां जाने वालों का भी मनोरथ हमेशा भरपूर्ण हो जाता है, वो भरा ही रहता है, उसके कार्य सफल होते चले जाते हैं। जैसे आप लोग तीन चीजों का स्मरण शिव मंदिर के शिवालय के नजदीक में होता है। पहला या तो कुआं या बावड़ी या तालाब या बापी या सरोवर या नदी या कुंड, कुछ भी पवित्र शिवालय के पास में जरूर होगा। दूसरे नंबर पर शंकर का जहां पवित्र स्थान होता है, या शिव जहां पर मूल रूप से स्थापित होता है, वहां बोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। आप शिव को जहां भज रहे हो, आप शंकर का मंत्र जाप कर रहे हो, शंकर का नाम जाप कर रहे हो, आप शंकर का स्मरण कर रहे हो, आप शिव की स्तुति कर रहे हो, शिव प्रदान करने वाला, शिव देने वाला, शिव प्रदान करने वाला। और लुटा दिया भंडार काशी वाले कर दिया मारा मान, काशी वाले ने जो जैसी भावना लाया, वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने। आप जिस भाव से, जिस भावना से, जिस श्रद्धा से, जिस विश्वास से, जिस दृढ़ता से भगवान शिव के मंदिर शिवालय पहुंचते हो, शंकर परमात्मा की ओर खसकता है। और जब सुमरू आता है, सुमेरु आता है, और वहां से माला फिर मुड़ जाती है, टर्न हो जाती है, उस समय पर ये मन भी भगवान की अविरल भक्ति की ओर, काम लोभ विषय वासना से दूर हटकर टर्न हो जाता है, मुड़ जाता है, वो मुड़ गया। एक बार पूर्व में अपन ने माला शिव महापुराण की कथा करी है, शायद YouTube पे डली होगी। अगर हो सके जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, उनसे निवेदन एक बार माला शिव महापुराण की कथा को जरूर सुनना। यूट्यूब पे सर्च करना, फ्री टाइम मिले तो थोड़ा सुनना। उसमें माला की महत्वता बताई, तुलसी की माला, हल्दी की माला, कमलगट्टे की माला, पुष्प की माला, वैजंती की माला, रुद्राक्ष की माला, सारी मालाओं का वर्णन उसमें किया गया, और किस तरह से माला जपना है और कैसे माला जपना है, उस तक का वर्णन माला शिव महापुराण की कथा में किया गया। पर ना जाने कौन की बुद्धि फिरी, उनने बटन लाके दे दी, दबाते रहो, टिक टिक करते रहो, दबाते रहो, राम 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 राम, शिव 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 शिव, कृष्ण कृष्ण, राधे राधे राधे। अब भगवान भी सोच रहे हैं सब कुछ मशीन से हो रहा है, तो हमारी भी जरूरत क्या है। जब तुम्हारा दुख आए तो किसी मशीन को पकड़ कर लिया ना, वो तुम्हारा दुख काट देगा। फिर माला और मनके की जरूरत क्या पड़ गई? फिर क्यों इस माला की जरूरत, क्यों इस मनके की जरूरत? मन का जब खसकता है तो मन को खसका देता है। सुमेरु जब मुड़ता है, माला जब मोड़ लेती है, तो इस मन को मेरे शिव के चरणारविंद की ओर मोड़ देती है, मोड़ देती है।
और अपनी माला और अपनी तिजोरी का माल, ये कभी किसी को मत बताओ, कभी किसी को मत बताओ। ना माला बताओ, ना तिजोरी का माल बताओ। पर लोग तिजोरी का माल तो नहीं बताते, पर माला जरूर बता देते हैं। आजकल लोग माला दिन भर सबके सामने जपते रहेंगे, दिखता रहेगा। तिजोरी का माल भी ना दिखाया जाए और माला भी ना दिखाई जाए। यहां तक शिव पुराण की कथा कहती है कि मुख से अगर कोई मंत्र जप रहे हो तो चलती हुई जिभ्या भी नहीं दिखना चाहिए, घट से जपा जाना चाहिए। जिभ्या भी नहीं, चलती हुई जिभ्या भी ना दिखे, घट से जपो, उसको प्राप्ति का केंद्र बिंदु है। जो मुंह से कह देते हैं ना, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं, समझ लेना कभी महादेवा भोले कैसे करो तेरी सेवा, तेरी सेवा में दूध ले आई उसे बछड़ा भी झूठा कराई। दुनिया में जितना भी गाय का दूध बाजार में बिकता है, जितना भी दूध बाजार में बेचने के लिए आता है, पहले दूध निकालने से पहले गाय के बछड़े को छोड़ा जाता है। बछड़ा जब तन को दूध का निकालने के लिए मुख लगाता है, तब बछड़े को हटाकर गाय का दूध निकाला जाता है। वो गाय का दूध भी तेरी सेवा में दूध ले आई, उसे बछड़ा भी झूठा कराई। तेरी सेवा में दूध ले आई उसे बछड़ा भी झूठा कराई। वो दूध कैसे चढ़ाओ भोले के सेरी जाऊं महादेवा, भोले कैसे करूं तेरी सेवा। शीश गंगा की धार गले सर पोका महादेवा, भोले कैसे करूं तेरी सेवा। तेरी सेवा में फूल ले आई उसे भवरा भी झूठा कराई। तेरी सेवा में फूल ले आई उसे भवया भी झूठा कराई। बाबा को जल चढ़ाया। गुरुजी, मेरे 2 बच्चे हैं, उनकी कोई कमाई का स्रोत नहीं था। आप कहते हो ना कि बाबा से बस केवल दिल से कह दो, बाबा सुनेगा, सब कुछ करेगा। और तभी बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मेरे दोनों बच्चों की नौकरी मेरे बाबा की कृपा से लगवा गई। मेरे दोनों बच्चों की नौकरी लग गई। बाबा की कृपा से धीरे धीरे जिस जगह से कर्जा लिया था, वहां से 3 लाख रुपए का कर्जा उन्होंने माफ कर दिया। और कर्जा माफ हुआ, 2 लाख का कर्जा मात्र रह गया। तब मैंने भोपाल में जाकर आपकी कथा, रायपुर की कथा, 3 पंडाल सुनी, बाबा से विनती करती रही, और आज बाबा की कृपा से पूरा कर्जा मेरे बाबा ने चुका दिया। मेरे बच्चों की नौकरी लगा दी, और बाबा की कृपा से आज मेरे बाबा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आई हूँ। आइए, पधार। एक लाइन अच्छी है, आप और हम गुनगुना लेते हैं। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहे फसारे। अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। मिठास करो, मिठास।
भोले अपने डर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो उठा लो उठा लो। भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हो उठा लो उठा लो। देव ने कह दिया कि भगवान की शिव की मंत्र का जाप करो, शिव मंत्र का स्मरण करो। एक बेलपत्र की शरणागति, मात्र एक बेलपत्र की शरणागति जीव को सुख प्रदान कर देती है, आनंद प्रदान कर देती है। एक बेलपत्र की शरणागति। महाराज दिल में जब, हृदय में जब कोई बात अड़ जाए और वो बात ना हो रही, एक बेलपत्र की शरणागति। कई लोग कह देते हैं गुरुजी हमने एक दुकान खोली, वो दुकान वो व्यापार हमारा चल नहीं रहा है, बहुत तकलीफ में चल रहे हैं, बहुत कष्ट में चल रहे हैं। एक व्यापार बंद करा, दूसरा व्यापार चालू करा, दूसरा व्यापार बंद करा, तीसरा व्यापार चालू करा, तीसरा व्यापार बंद करा, चौथा व्यापार चालू करा, उसका कोई फल नहीं मिल रहा। हम निवेदन करेंगे बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की थोड़ी सी मिट्टी में जल चढ़ाकर उस मिट्टी पर अपनी उंगली का लेपन कर कर दुकान पर लेकर आओ, और जब दुकान खोलो तो उस मिट्टी का स्पर्श उस दुकान में होना चाहिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे लक्ष्मी झाड़ू लगाती हैं, उसी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे माता लक्ष्मी आराधना करती हैं। जैसे आपकी और हमारी एक क्रम है। क्या क्रम है? हम जब जप करने के लिए बैठते हैं तो थोड़ा सा कचरा को वहां से साफ कर कर बुआरी लगाकर फिर हम उस स्थान पर बैठकर साधना करते हैं, भजन करते हैं। माता लक्ष्मी भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पहले बुआरी लगाती हैं, बुआरी लगाकर फिर वहां बैठकर साधना करती हैं। अपना आसन, अपनी स्वच्छता, अपना स्मरण अपने हाथों से होना चाहिए। और मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी, तेरे दरबार दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा बिना हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा बिना हो गया। शिव आपके लिए समर्पण भाव से आगे आकर खड़ा हो जाए। वो ओखड़दानी है, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी, वो अविनाशी, वो शंकर है। मुंडधारी हे त्रिशूलधारी, महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में। स्वीकार कीजिए सबका किया है, मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंड
चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी हे त्रिशूलधारी। अपनी शरण में हमको अब ना लीजिए। सबका किया है मेरा रूप रख कर जाता है और दुख मिटा कर। यहां स्वयं शिव सामने खड़े थे। शुभ लाभ ने दादाजी नहीं कहा है, शुभ लाभ के सामने स्वयं देवाधिदेव महादेव खड़े हैं। आज वर मांग रहे हैं, वर। एक बात बताओ जरा, तुम्हारा बेटा कलेक्टर बन जाए, तुम उसके ऑफिस में जाकर चिल्ला चोट करो, ए कल्लू इधर आ, बोलो अच्छा लगेगा? नहीं। कलेक्टर की कुर्सी पर बैठा है तो कलेक्टर की गरिमा को रखना पड़ेगा। जज की कुर्सी पर बहू बैठी है तो जज की गरिमा को रखना पड़ेगा। सीए के पद पर बैठा है तो सीए की गरिमा को रखना पड़ेगा, और इंजीनियर के पद पर बैठा है तो इंजीनियर की गरिमा को रखना पड़ेगा। एकांत में भले तुम उससे कैसी भी बात करो, पर वो जहां पद पर है उस जगह पर उस पद की मर्यादा रखना पड़ेगा। आप कुबेरेश्वर धाम की धरा पर आए हो तो पहला रिश्ता तुम्हें गुरु जी से नहीं, पहला रिश्ता तुम्हें कुबेरेश्वर बाबा के कंकर शंकर से होना चाहिए। उससे संबंध तुम्हारा, हमसे नहीं। बाप के घर आई हो, रेलवे स्टेशन पर जब उतरो, ऑटो वाले भी कहेंगे हम तुम्हें यहां ले जाएं, वहां ले जाएं, ये कर दें, वो कर दें। नहीं, मुझे मेरे बाप के घर ले चल। मामा कुछ भी देगा, फूफा जी कुछ भी देगा, रिश्तेदार कुछ भी देगा, वो नहीं चलेगा। पर मेरा बाप अगर सिर पर हाथ। सती मैया कथा में बैठकर अपने ही शरीर का सोच रही थी कि इससे तो मैं जल के भस्म हो जाऊं तो अच्छा। भस्म हुई कि नहीं हुई? आप में से कई लोग ऐसे भी होते हैं, दूर से आए होंगे, जगह बैठने की नहीं मिली होगी, खड़े होंगे तो अपने मन में सोच रहे हैं काय को आ गया, परेशान हो गया, धूप में खड़ा हूं, गर्मी इतनी तेज पड़ रही है, बहुत परेशान हो गया। अब कथा में खड़े होकर तुम भगवान का भजन करने आए हो कि अपने आप को कोसने आए हो? यदि आप खड़े होकर यहां अपने आप को कोस रहे हो तो फिर तैयारी कर लेना कि जिंदगी भर कोसने को ही प्राप्त होगा। आप अच्छा सोचो। पंडाल में पहुंचने से पहले, कथा में पहुंचने से पहले भगवान को धन्यवाद देना कि बड़ी कृपा करी सरकार, आपने बड़ी कृपा करी मेरे भोलेनाथ, हमारे पास में कथा करवा दी। कहाँ सीहोर कथा सुनने जाते, कहाँ दूर दूर कथा सुनने जाते, खेतान परिवार ने यहाँ बुला लिया और हम लोग कथा सुनने यहाँ बैठ गए। ये प्रभु कृपा है। ये एक बहन ने पत्र लिखा है, यहीं की है। मेरा नाम संगीता मिश्रा है, मैं बीरगंज की निवासी हूं, वार्ड नंबर 16, गणेश टोल,
नगवा। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं? दिख गई? हाँ, दोनों हाथ हिला दो ऐसा। हाँ, ठीक ठीक ठीक, दिख गए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मैं संगीता मिश्रा, मैं वीरगंज की निवासी हूँ, वार्ड नंबर 16, गणेश टोल, नगवा परसा जिला। मेरा मोबाइल नंबर ये। कहते हैं जिस दिन कैलाश अधिपति कृपा कर देंगे और तेरे कुल में कभी जीवन में एक बार शिव महापुराण की कथा हो गई तो तेरी मुक्ति सहज हो गई। तुझे ना पिंड की जरूरत, ना तर्पण की, ना तिलांजलि की, ना किसी चीज की जरूरत है। बस तेरे परिवार का व्यक्ति अगर कभी कथा सुनने भी चले गया या जीवन में उस कुल में, उस परिवार में 71 पीढ़ी में भी अगर शिव महापुराण की कथा हो गई तो तेरी मुक्ति सहज हो गई। फिर तुझे नहीं भटकेगा। तू कभी जीवन में भटक ही नहीं सकता। सहजता है शिव तक। और मेरी जीजियों, मेरी बहनों और मेरे भाई, मेरी माताएं जब इस कथा को सुनती हैं उनका गर्भ, किसी किसी नारी का 3 महीने का, कोई 4 महीने का, कोई 5 महीने का, कोई 6 महीने का, कोई 8 महीने का गर्भ किसी का गिर जाता है, कोई कुंवारी अवस्था में मर जाता है। वो नारी जब कथा सुनकर जाती है, वो पुरुष अगर कोई कथा सुनकर जाता है, जिस मार्ग से निकल कर जाता है, जिस गांव में निकल कर जाता है, जिस रास्ते से निकल कर जाता है, उस रास्ते में जितनी माताएं इस नारी का मुख देखती हैं या जितने पुरुष इस पुरुष का मुख देखते हैं कथा सुनने वाले का, तो शिव पुराण कहती है उनकी भी 71 पीढ़ी में अगर कोई अधोगति में मर गया तो उसका भी कल्याण हो जाता है। ये वो शिव महापुराण की कथा। कोई सहज नहीं है शिव महापुराण की कथा की सहजता में मिल गई। सारी पुराणे सहजता में मिल सकती है। जब तुम चाहो तब करवा सकते हो, जब तुम्हारी मर्जी पड़े तब तुम करवा सकते हो। क्योंकि भागवत कथा के यजमान है राजा परीक्षित, रामचरितमानस के यजमान है राजन काशी नरेश। प्रत्येक पुराण का यजमान कोई ना कोई राजा हुआ है। केवल शिव महापुराण के यजमान केवल देव अधिदेव महादेव और माता। हर व्यक्ति व्यर्थ बोलने में लगा हुआ है। काम की चीज तो बोलता ही नहीं बिल्कुल भी। कितनी गर्मी पड़ रही है। अब तुम अपने दोस्त से कह रहे हो कितनी गर्मी पड़ रही है। अब ये फालतू बात नहीं तो और कौन सी अच्छी बात है। उसको मालूम है ना कि गर्मी पड़ रही है तो बोलने की जरूरत क्या थी। फालतू की बात। फिर बोला आजकल जमाना बड़ा बेकार हो गया। 2000 का नोट फिर बंद हो गया। चिंता एकदम बंद हुआ, ऐसे ही एकदम श्वास बंद हो जाएगी। 2000 का नोट बैंक में पड़ा की पड़ा रह जाएगा और तुम भी शमशान में धरे की धरे रह जाओगे। अचानक फिर कह दिया आजकल जमाना अच्छा नहीं चल रहा। तो कौन सा जमाना अच्छा था वो बताओ ना। राम जी के समय में जमाना अच्छा था क्या? अरे बोलो रे, बोलो जी तुम बोलो, भाई लोग तुम भी बोलो। राम जी के समय में जमाना अच्छा था? राम जी के समय में जमाना अच्छा था? क्या अच्छा था? रावण जैसा था, मंथरा थी और सीता जी अयोध्या में आ गई तो एक आग लगाने वाली और थी जिसने वापस भेज दिया था। अब क्या अच्छा था? जमाना बड़ा बुरा चल रहा है तो आज से बुरा तो पहले था। अब के जमाना कब अच्छा था वो बता दो। भगवान कृष्ण के समय पर जमाना अच्छा था। पूतना, तृणावत, अघासुर, बकासुर, कंस ऐसे ऐसे असुर हुए तो कौन सा जमाना अच्छा था? मालूम पड़े सग्गे बुआ के लड़के गालियां दे रहे हैं भगवान कृष्ण को। 100 गाली पूरी होती है तब सुदर्शन चक्र। कौन सा जमाना अच्छा था? जमाना कह रहे हो अच्छा था। उसके पहले भी चले जाओ सतयुग में। हिरण्यकशिपु भोजन पान करे और राम नाम में मरी मरी बोल मेरी जीवा। अभी भी नहीं बोली हरी हरी। क्या बोली? हरी की मरी? हाँ ठीक है हरी बोल मेरी जीवा। हरी हरी। दही बड़ा खाए तो स्वाद बताए, गुलाब जामुन खाए तो स्वाद बताए। और न जाने क्या बता रहे थे कल वो, क्या बता रहे थे?
हाँ मोमो, क्या क्या फिर से बोलिए। हाँ मोमोस, हाँ मम्मी का मोसा होगा कोई, क्या क्या मोमोस खाए तो स्वाद बताए, और वो मीन चाउमीन वो खाए तो स्वाद बताए। ये जीवान कितनी विचित्र है, हर चीज का स्वाद बताती है, खाने के नाम सबसे आगे रहती है, सब खाएगी। और जो भगवान का भजन गाने का समय आ जाए, थोड़ी देर सिर पे पल्लू लेके माला लेने बैठी, उतनी देर में राम। फिर इतने में पड़ोसन ने जगा दिया, उठ सो रही क्या? सो नहीं रही। फिर भगवान भाग रहा था तो बुला रही थी, सो थोड़ी ना। अब स्वाद बोल मेरी जीवा, अरे अच्छे से बोलो, मरी मरी की हरी हरी, हरी हरी राम नाम में मरी मरी। वो जिभ्या बड़ी विचित्र है, इतनी सारी इंद्रियों में सबसे विचित्र है जिभ्या। एक दिन इस जिभ्या ने दांतों से कह दिया, तुम मेरे 32 भाई हो रहे, तुम्हारी कोमल कोमल एक ही बहन है, इसका ध्यान रखना, तुम मुझे काट मत देना। 32 दांतों ने सौगंध खा ली, बहन हम तुझे कभी नहीं काटेंगे, हम तुझे कभी नहीं काटेंगे, पर तू कृपा करना, किसी से आड़ा टेढ़ा मत बोल देना, नहीं तो 32 की 32 निपट जाएगा। तू कृपा कर, हाँ हम नहीं काटेंगे, ये सौगंध खाते कि हम नहीं काटेंगे, पर तू ध्यान रखना, एक में ही पूरा 32 भाई तेरा निपट जाए। बस वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए, और आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा होए। ध्यान रखकर बोलो, कम बोलो और काम का बोलो, उतना बोलो जितनी जरूरत है। बड़ा विचित्र संसार है, बड़ा विचित्र। समझो, एक बहू निकल कर जा रही थी, कांच का गिलास रखा था, ठोकर लग गई। सास ने चिल्लाकर कहा, देखकर नहीं चल सकती है, अंधी